इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण हनुमान जी ही थे। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि श्री राम जी को बाली को छिपकर मारना पड़ा? क्या श्री राम जी भी डरते थे कि अगर वो बाली के सामने गए तो बाली उनकी आधी शक्ति हर लेंगे और कहीं बाली उन्हें हरा न दे? इस कहानी में हम ये भी जानेंगे कि क्या हुआ जब बाली ने हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कथा में आगे बढ़ने से पहले बाली के बारे में कुछ बातें जान लेना जरूरी है। कथाओं में कहा गया है कि बाली इंद्र के धर्मपुत्र थे और इंद्रदेव से ही उन्हें एक अजेय माला मिली थी, जिसे पहनकर बाली की शक्तियां 1000 गुना बढ़ जाती थीं। इन शक्तियों से बाली ने कई युद्ध लड़े और सभी में विजयी हुए। इसके बाद बाली ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि वह जिससे भी लड़ाई करेंगे उसकी आधी शक्तियां बाली में आ जाएंगी। इस वरदान के बाद बाली ने राक्षसों को अपने सामने टिकने नहीं दिया और हजारों राक्षसों का वध किया। एक ओर जहां बाली अपने पराक्रम से अपनी शक्तियों का डंका बजा रहे थे, वहीं दूसरी ओर रावण भी उसी समय असीम शक्तियों का मालिक बन चुका था और तीनों लोकों में तबाही मचा रहा था। रावण को अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड था। जब रावण को बाली के बारे में पता चला तो वह बाली से लड़ने के लिए किष्किंधा चला गया, लेकिन रावण को यह नहीं पता था कि बाली के सामने जाने पर उसकी आधी शक्तियां बाली में समा जाएंगी। किष्किंधा में जाकर रावण ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली ने रावण की चुनौती स्वीकार की और फिर भयंकर युद्ध शुरू हुआ। बाली को मिले वरदान के कारण रावण की आधी शक्तियां उसमें समा गईं और बाली ने रावण को युद्ध में हरा दिया। इसके बाद बाली ने रावण को बंदी बना लिया। रावण से जीतने के बाद बाली को अपनी शक्तियों पर घमंड हो गया और वह रोज रावण को अपनी बगल में लेकर घूमने लगा। बाद में रावण ने बाली से माफी मांगी और दोनों में मित्रता हो गई। लेकिन इसके बाद बाली का घमंड और बढ़ गया। एक दिन बाली अपनी शक्ति के घमंड में चूर जंगलों में घूम रहा था और पेड़ पत्थर उखाड़कर फेंक रहा था। उसी जंगल में हनुमान जी श्री राम जी का जाप कर रहे थे। बाली ने हनुमान जी से कहा, क्या पूरे दिन राम नाम जपते हो? राम नाम छोड़कर अपने राजा बाली का जाप करो। हनुमान जी यह सुनकर मंद मंद मुस्कुराए और फिर से अपनी भक्ति में लीन हो गए। यह देखकर बाली को बहुत गुस्सा आया। बाली ने कहा, मैं तुम्हारे राम से ज्यादा शक्तिशाली हूं। अगर तुम्हारे राम मेरे सामने आ जाए तो मैं उन्हें भी हरा सकता हूं। जब तक बात खुद तक थी तब तक हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब बात उनके प्रभु पर आई तो हनुमान जी रुक नहीं पाए। हनुमान जी बोले, हे वानर राज, मेरे प्रभु श्री राम जी से लड़ने से पहले क्या आप उनके इस दास हनुमान से लड़ना चाहेंगे? अपनी शक्तियों के घमंड में चूर बाली इस युद्ध के लिए तैयार हो गया। हनुमान जी ने ब्रह्मदेव को प्रणाम किया और कहा, जब तक बात मेरे तक थी तब तक मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब बात मेरे प्रभु की है, मैं यह युद्ध अवश्य करूंगा। ब्रह्मदेव ने हनुमान जी से कहा, आप युद्ध करो, लेकिन अपनी शक्तियों का केवल 10वां हिस्सा ही युद्ध में ले जाई और बाकी शक्तियां श्री राम जी के चरणों में छोड़ दें। हनुमान जी ने ब्रह्मदेव की बात मान ली। अगले दिन युद्ध हुआ और हनुमान जी ने अपनी केवल 10% शक्ति ही उपयोग में ली। बाली ने हनुमान को एक छोटा सा वानर समझकर युद्ध शुरू किया, लेकिन जैसे ही वह हनुमान जी की शक्तियां अपने अंदर लेने लगा, उसका शरीर विशाल होने लगा। बाली समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। उसका शरीर फटने को हो रहा था, मानो उसके अंदर ज्वालामुखी फटने वाला हो। तभी ब्रह्मदेव बाली के सामने आए और बोले, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो हनुमान जी की नजरों से बहुत दूर चले जाओ। बाली जैसे जैसे हनुमान जी से दूर गया, उसका शरीर सामान्य होता गया। बाली ने ब्रह्मा जी से इसका कारण पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हनुमान जी की शक्तियां असीम और अपार हैं, उन्हें केवल वही संभाल सकते हैं। बाली ने हनुमान जी से माफी मांगी और कहा, आपके अंदर असीमित शक्तियां हैं, लेकिन फिर भी आप इतने शांत कैसे रहते हो? हनुमान जी ने उत्तर दिया, अगर माफी मांगनी ही है तो प्रभु श्री राम से मांगो, मैं तो उनका एक छोटा सा दास हूं। बाली ने हनुमान जी को गले लगाया और श्री राम का जयघोष करने लगा।
इस तरह यह युद्ध शुरू होने से पहले ही समाप्त हो गया। अब बात करते हैं कि श्री राम जी ने बाली को छिपकर क्यों मारा। इसके पीछे कुछ तथ्य रामायण में लिखित हैं। श्री राम जी सुग्रीव को अपना मित्र बना चुके थे और उन्हें वचन दे चुके थे कि वे बाली का वध अवश्य करेंगे, क्योंकि बाली के पापों का घड़ा भर चुका था। क्षत्रिय धर्म के अनुसार अगर कोई भी पाप करता है तो उसे दंड देना आवश्यक होता है। बाली ने सुग्रीव को राज्य से निकालकर उसकी पत्नी रोमा पर जबरन अधिकार जमा लिया था, जिसकी सजा केवल मृत्यु थी। क्षत्रिय धर्म के अनुसार श्री राम जी उसे किसी भी रूप में दंड दे सकते थे। बाली भी वानर प्रजाति से था जो सुग्रीव को मारने जा रहा था। इसलिए श्री राम जी ने बाली का शिकार किया, और शिकार तो छिपकर ही किया जाता है। अब अंतिम तथ्य की बात करें। अगर श्री राम जी बाली के सामने आ जाते तो बाली को मिले वरदान के अनुसार वह श्री राम जी की शक्तियों को अपने अंदर लेने का प्रयास करता, और जैसा कि आपने देखा, हनुमान जी की क्षण भर की शक्तियों से ही बाली का शरीर फटने को हो गया था। तो श्री राम जी, जो स्वयं नारायण भगवान थे, यदि बाली उनकी शक्तियां लेता तो उसी क्षण मर जाता। ब्रह्मा जी के वरदान की लाज रखने के लिए ही श्री राम जी ने बाली को छिपकर मारा। तो बोलो जय श्री राम। और अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।